नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू से फिर एक किशोर की मौत हो गई है। पीएमसीएच में भर्ती 17 साल के किशोर की मौत हो गई है। पटना में बीते 11 दिनों में 3 की मौत हुई। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1146 पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा पटना में कुल 538 लोगों में अब तक डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 6 मरीजों की डेंगू से मौत हो चुकी है। सिर्फ पटना की बात करें तो अस्पतालों में 55 मरीज अभी भी भर्ती हैं। तो देखिए, डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते 11 दिनों में 3 की मौत यहां हो चुकी है और डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1146 तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ डेंगू के लक्षण क्या है, किस तरीके से सावधानी सतर्कता बरत सकते हैं, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डेंगू से फिर एक किशोर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच में ये 17 साल का किशोर इलाज के लिए भर्ती था, जिसकी मौत हो गई है। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां बबरगंज में शशि मोदी पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि शशि मोदी गणेश पूजा में एक लड़की से छिड़खानी का विरोध किया, जिसके बाद युवकों की टोली ने उन पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। चाकू मारी गई और लाठी डंडे से भी पीटा गया। फिलहाल उन्हें जेल एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 की संख्या में युवकों ने उन पर हमला बोला था। शशि मोदी के साथ एक युवक को भी चोट आई है। शशि मोदी बीजेपी के नेता भी हैं। घटना के बाद बीजेपी के कई नेता अस्पताल पहुंचे और घटना का विरोध किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वो लोग मेला देखने आया था, उसका मोबाइल इन लोग जो है जबरदस्ती जो है चोरी सटा करके छीन रहा था। चौधरी डी का लड़का सर, उसी में जो है वो हल्ला करने लगा तो जो है सब समिति का लड़का सब दौड़ा, तो उसी में जो है उन लोग को जो है दंडित किया गया। उसी का बस ये सब परिणाम है और कुछ नहीं है। किसको किसको मारा है? आपको और किसको मारा? हम तो सर बैठे हुए थे, शशि मोदी को देखे हम, तो हम भी वहाँ पे थे, तब तक हमको आगे 3-4 लाठी ऊपर से मारा। मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। बिहार में लगातार भाजपा नेताओं पर हमले का दौर जारी हो चुका है। कल जहां पटना में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, वहीं आज भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महादेव तालाब कुतुबगंज में भाजपा नेता शशि मोदी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बम और गोली से अपराधियों के द्वारा हमला करने के बाद जो है लाठी डंडे और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा है। वहीं गोलू नाम का एक युवक भी घायल हुआ है, जिसकी आंख में गंभीर चोट है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से घटना हुई और घटना का कारण क्या था। घटना का कारण है कि जो है चौधरी डी का जो है बीएस पीने वाला सब चोर सब है, वही लोग बराबर जैसे अप्रिय घटना करते रहता है। वहाँ गणेश जी का प्रतिमा जो है बैठा हुआ है, 3 जो है गणेश जी का प्रतिमा बैठा। कल भी जो है वो लोग आके लड़की लोग को छेड़खानी किया और उसके बाद 1-2 ठो का मोबाइल छीन लिया और जो जिसका लड़की को छेड़ा और विरोध करने के बाद उसको फटाफटी मारना शुरू कर दिया। हम लोग दौड़े तो उसके बाद हम लोग को भी गाली गलौज मारने पे उतारू हो गया। तब हम लोग 112 को फोन किए, 112 आया, अपना खाना पूर्ति करके चले गए। शशि मोदी फिर बबरगंज का एक जमींदार को फोन किए, वो भी आए, फिर वो भी गए, फिर वो भी चले गए। और उसके बाद वो लोग आज घात लगाकर जो है इसी तरह मेला में बदमाशी करने आया। बीएस पहले पिया है वहाँ रेलवे लाइन पे, अब बीएस पी के उसके बाद यहाँ आके बस डायरेक्ट जो है बम चलाना शुरू किया। बम चला के उसके बाद जो है गोली चलाया है। बम चलाया? 1 बम चलाया, 3 गोली चलाया है। कितने लोग थे वो? लगभग 35 से 40 लोग था। क्या चीज से मारा है? मारा है इसको पहले बम से मारा है, उसके बाद गोली चलाया है और उसके बाद जब गिरा तो इसको हसुआ लेके मारा है, तो ताड़ छेबने वाला हस्सू से मारा, इसको इस पे प्रहार किया। देखने वाली बात है कि भागलपुर पुलिस जो है इस कांड के अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो राजधानी में छात्र के रूप में रहते हैं, लेकिन उनका काम चोरी करना है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की है।
डीएसपी ने बताया कि ये लोग छात्र के नाम पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर गेम खेलते हैं और गेम में पैसे दांव पर लगाते हैं और पैसे की कमी होने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे हम लोगों ने जो बात किया है, तो बात करने में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करी है। उन्होंने कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई करने के कारण से यहाँ रहता है और ये मूलतः रहने वाला कहीं बाहर का है, ये मूलतः शेखपुरा जिला का रहने वाला है। एक जो विदुपुर बालक है और उसके साथ उससे जो संगी साथी हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इनका कहना रहता है कि ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गेम को पता चला है जिसको कि वो खेलते हैं और लोगों से मिल करके गेम खेलते हैं। गेम खेलने में कुछ पैसे कौड़ी इनको खर्चा होता है, कभी नीचे पैसा कभी इनको तगादा हो जाता है, ज़्यादा पैसा इनको देना होता है किसी को, तो उसी के लिए चोरी की घटना करते हैं। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 5 युवक गंगा में डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से 3 युवकों को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक नदी की तेज धार में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रात के अंधेरा होने के कारण नदी की गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाया और 2 युवक डूब गए। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे दोनों युवकों के शव की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद से डूबे युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर तो भीड़ देख रहे हैं, डूब गया सो माने आए हैं देख रहे हैं। कितना लोग डूबा था उसमें? 2 आदमी डूबा था। मतलब कुल केट था? 5 ठो था। 5 गो था, उसमें 3 गो निकल गया। हाँ, और 2 गो डूबा हुआ था। कैसे 2-3 घंटा हो गया, मेरा बॉडी भाई को नहीं मिला अभी तक। कितना लड़का लोग था यहाँ पर? यहाँ पर 5 लड़का, सुनने में आया कि 5 लड़का था, बाकी और बहुत था यहाँ पे। पानी में 5 लड़का। पानी में 5 लड़का था। अच्छा, और 3 ठो तैरने वाला था। तब पुलिस उसको निकालने का डूब रहा था, तो कोशिश किया। तो डूबने वाला को निकालने वाला पुलिस मारा उसको। तीनों जो डूब रहा बचा रहा था ना, बचाने गया तो पुलिस मारने लगा। 112 था। आज से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर रहेंगे। इसकी शुरुआत समस्तीपुर से होगी। बता दें कि तेजस्वी यादव आज से संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तेजस्वी के संवाद कार्यक्रम का पहला चरण 10 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें वो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं से बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका फीडबैक भी लेंगे। तो बता दें कि तेजस्वी की आभार यात्रा का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। बता दें कि कार्यक्रम का पहला चरण 10 सितंबर से 17 सितंबर तक चलना है, जिसमें वो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं से बात करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका फीडबैक भी लेंगे। तो देखिए, एक शेड्यूल भी हम आपको बता रहे हैं। 12 सितंबर को दरभंगा में वो रहेंगे, जहां पर जाले के नेता कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ 13 सितंबर को लहरियासराय, गोराबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वर स्थान के नेता से चर्चा करेंगे। 13 सितंबर को दरभंगा में। मधुबनी में 14 सितंबर को सब्धा, राजनगर, बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी के नेता और कार्यकर्ता से तेजस्वी यादव चर्चा करेंगे। इसके साथ 15 सितंबर मधुबनी में लौकहा, फुलपरास, झंझारपुर, बाबू बढ़ई, खजौली के नेता कार्यकर्ता से बातचीत चर्चा करेंगे। 16 सितंबर को मुजफ्फरपुर के गायघाट और आई, मीनापुर, बोचा, सकरा, कुर्नी के नेता कार्यकर्ता से तेजस्वी चर्चा करेंगे। वहीं 17 सितंबर मुजफ्फरपुर में रहेंगे। काटी, बरूराज, पारू और साहिबगंज के नेता और कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। 10 सितंबर को समस्तीपुर जो आगाज हो रहा है, मोरवा, सरायरंजन, होशियारपुर, विभूतिपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो 10 से 11 सितंबर का ये शेड्यूल भी हमने आपको बताया, जिसमें वो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर को पहले चरण में कवर करेंगे। झारखंड में आज से एक बार फिर से उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ शुरू हो गई है। पूरे 1 हफ्ते बाद ये दौड़ फिर से शुरू की गई है। दौड़ में शामिल 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने और कई की मौत के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 3 सितंबर से दौड़ को स्थगित कर दिया गया था।
इस बार पलामू के चियांकी मैदान में दौड़ को रद्द कर दिया गया है। राज्य में 6 केंद्रों पर दौड़ हो रही है। रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की दौड़ को लेकर माहौल आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। रांची में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आज सुबह भी हल्की बारिश के बीच उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की दौड़ आसान होती नजर आई। न्यूज 18 के साथ बातचीत में प्रशासन की मौजूदगी में सभी अभ्यर्थियों के चेहरे मुस्कुराते नजर आए। दौड़ पूरी करने के बाद प्रशासन की ओर से सभी अभ्यर्थियों को 2-2 केले दिए गए और उनके स्वास्थ्य का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। रांची के स्मार्ट सिटी में दौड़ पूरी करने के तुरंत बाद अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के धुरवा स्मार्ट सिटी में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की आज की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। 3000 अभ्यर्थियों ने आज दौड़ लगाई है। दौड़ लगाने के बाद जो देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के चेहरे हैं पसीने से भरे। हम उसका अनुभव जानेंगे। बोले कि अनुभव कैसा रहा दौड़ने का? सर सबसे पहले आपको जय हिंद सर। सर मौसम जो हिसाब से है सर उस हिसाब से बहुत अच्छा दौड़ रहा है सर। एक भी कुछ शरीर में कठिनाई कुछ परिस्थिति नहीं आया। दौड़ एकदम कंटिन्यू में। अपने दौड़ पूरी कितने समय? 55 मिनट में किए हैं। 55 मिनट में। आपने कहाँ के? हम झारखंड का है, दुमका जिला का। हाँ 55 मिनट में हमारा भी क्लियर हुआ दौड़। कहीं मौसम में जो आमतौर पर जो तीखी धूप होती है उस दौरान दौड़ना और ऐसे में अपने दौड़ लगाई, कितना अंतर लगा? बहुत अंतर है सर। बहुत अंतर है। यानी सही रहा सब? सब सही। कितने देर में दौड़ पूरी हुई? 55 मिनट। 55 मिनट। आपकी? 55 मिनट में। बोले कि आमतौर पर जब ऐसी खबरें आती हैं कि हमारे ही बीच के साथी की तबीयत बिगड़ जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो हौसला कितना टूटता है? बहुत हौसला टूट जाता है, बहुत डर भी लगता है फिर रनिंग करना। लेकिन हौसले को इकट्ठा करते हैं। हौसले को इकट्ठा करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे लोग के मन में डर पैदा होगा कि बाकी लोग का तो हो गया, अब हम लोग का क्या होने वाला है, हम लोग का मौसम किस प्रकार रहेगा। लेकिन आप लोग ने जितना भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो तैयारी किया गया उसमें बहुत अच्छा रहा और जो टाइमिंग रखा गया स्टार्टिंग का और अंतिम का वो बहुत अच्छा रहा। और मेरा बेस्ट टाइमिंग अभी अनुमान है कि 45 से 46 मिनट में मार दिया 10 किलोमीटर। 45 मिनट में 10 किलोमीटर आपने पूरा कर लिया है। जो आंखों में आंसू से कुछ दिनों पहले तक अब मुस्कुराहट के रूप में लौट आए हैं लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर जितने लोगों से हम बात करें, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी दौड़ पूरी नहीं हो पाई? कोई ऐसे लोग? नहीं सर, हो गया सर। तमाम लोग जो हैं उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और तमाम लोगों की ये उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी पक्का। एकदम हो गई एकदम सर, एकदम कंफर्म है सर। क्या नाम है? महेश पाठक। कहाँ से हैं? आरा से। पाठक जी आरा से आए हैं, बता रहे हैं कि नौकरी मिलेगी पूरी उम्मीद है। और ऐसे में समझ जाइए कि मौसम बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, आंसू मुस्कुराहटें बदल चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाली दौड़ भी मुस्कुराहट के साथ होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और संजय सिन्हा न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो बातचीत आपने की है, अब लग रहा है कि उस मौत को, उस एक दुखद घड़ी को भुला करके अब अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आज सुबह जब करीब रांची में दौड़ 4:30 बजे सुबह हुई थी, प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच हुई थी। यहाँ पर कुछ जयपुर कमांडेंट थे, ग्रामीण एसपी थे, पौने मौजूद थे और मौसम भी पूरा बेहतर है। आसमान में बादल है, हल्की बारिश हो रही थी, तो लिहाजा कह सकते हैं कि जब मौसम बेहतर हुआ तो माहौल भी बेहतर हुआ। एक जो कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों का जो अपनी जो कोशिश होती है, उनका अपना प्रयास जो होता है, वो प्रयास रांची के धुरवा सिटी जो ट्रैक है वहाँ नजर आ रहा था। तमाम अभ्यर्थी दौड़ रहे थे, कोई भी अभ्यर्थी मुझे ऐसा नहीं मिला इक्का दुक्का छोड़कर जो ये कहता नजर आया हो या कि उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई। सबों की टाइमिंग अलग अलग थी। एक अभ्यर्थी ने कहा कि उसने दौड़ रिकॉर्ड समय में 38 मिनट में उसने 10 किलोमीटर का चक्कर लगा लिया था। मतलब कि मौसम ने साथ दिया है, हल्की हवा बह रही है, आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे में दौड़ना आसान होता है। और जो भी अब पुरानी की देखिए, एक जो होता है कि जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही थी कि जो मौत हो रही थी, अभ्यर्थियों की तबीयत तीखी धूप में बिगड़ जा रही थी, अब वो चूंकि मौसम बेहतर हो गया तो खिलाड़ियों ने अब उससे जो कह सकते हैं कि जो उत्पाद अभ्यर्थी हैं ये दौड़ के खिलाड़ी हैं और दौड़ के खिलाड़ी भी समझ रहे हैं कि अब इससे आगे बढ़ना बेहतर है। आगे जो संभावना है उन सब संभावनाओं पर ज्यादा जो मेहनत की जाए, वो मेहनत आज ट्रैक पर नजर भी आई और तमाम अभ्यर्थियों ने आज दौड़ा है और बेहतर समय निकाल कर अपनी दौड़ पूरी की है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।
15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां से वे झारखंड को कई सौगात देंगे, जिसमें वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी शामिल है। ऐसे में पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी 14 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची आएंगे, जहां वे दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। रांची में बैठक के बाद रेल मंत्री ट्रेन से ही जमशेदपुर जाएंगे और 15 सितंबर को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां वे टाटा नगर रेलवे स्टेशन से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के हर गरीब के सिर पर पक्की छत कार्यक्रम के तहत झारखंड के 13,195 लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। हर गरीब के सिर पर पक्की छत कार्यक्रम। इसके बाद से पीएम मोदी का रोड शो भी होना है, जनता का वो आशीर्वाद लेंगे। झारखंड के 1,13,195 लाभुकों को पहली किस्त जारी करेंगे। आवास बनाने के लिए लाभुकों को पहली किस्त जारी करेंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी रोड शो कर जनता का आशीर्वाद लेंगे और बता दें कि उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। पीएम के इस दौरे के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। पटना में 3 दिवसीय महिला उद्यमी मेला का शुभारंभ मंत्री नितिन नवीन ने किया। नगर विकास मंत्री ने कहा कि उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार की महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं में उद्यमिता के गुण उनके शुरुआती जीवन से ही होते हैं। महिलाएं घर और व्यापार दोनों अच्छे से संभाल पाती हैं। इस तरह के आयोजन से उद्यमी महिलाओं को काफी मदद मिलेगी। 3 दिवसीय मेले में करीब 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं। बजट में सीमित संसाधन में और कह सकते हैं कि जो भी घर की आय है उसमें घर में खुशहाली कैसे रहे, इस बखूबी स्थिति को कोई निभा पाता है तो हमारी वास्तविक शक्ति महिला बहन की बात है। तो कहीं न कहीं जनता को उसके बच्चे स्वभाव में है। कटिहार में वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट करने के लिए मुस्लिम इलाकों में खास अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह मस्जिद की दीवारों पर बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए स्कैनर के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो इस बिल के विरोध में हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। प्रोजेक्ट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल के इलाके में खास तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह से आप देख सकते हैं हम मस्जिद के दीवारों पर इसको लेकर बाकायदा इस तरह स्कैनर की कॉपी चस्पा किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इसके खिलाफ अपना वोट दे। क्या है पूरा मामला और क्यों लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। क्या कारण है आप लोग इस पर विरोध जता रहे हैं? देखिए 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से रोज नया कानून लाया जा रहा है जो कि जनता के हित में नहीं है। कभी CAA NRC का मुद्दा आ जाता है, कभी किसान के खिलाफ कानून आता है। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो इनकी अगुवाई वाली सरकार ने, NDA की सरकार ने एक बिल लाया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और JPC के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसके द्वारा रायशुमारी की जा रही है कि आप लोग इसके सपोर्ट में है कि विरोध में है। तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये एक स्कैनर है, स्कैनर पे स्कैन कीजिएगा तो इसमें एक मेल, इसके द्वारा एक मेल जाएगा और एक लिंक भी दिया गया है। इससे हम लोग जो है लोग वोट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रिजेक्ट किया जाए। स्कैन है, लिंक है, इस पर हम जनता से वोट डालने की अपील कर रहे हैं और मस्जिद और अपने आसपास में जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू हम लोग इनको वोट दे के इन बिल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से रिजेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हम लोगों का यही डिमांड है सरकार से कि इन बिल को वापस लिया जाए। ये चौधरी मोहल्ला का इलाका है और ये मिलन चौक है जो लोग वक्फ बोर्ड के रिजेक्ट को लेकर लगातार इस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ये सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल इलाकों में इन दिनों जोर पकड़ा हुआ है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।